अपनी मशीन का नुकसान ड्राइवर थोड़ी है कोई ड्राइवर रखो 4 ड्राइवर सेक्शन ड्राइवर नहीं फाइटर है ड्राइवर नहीं ऑपरेटर ये फाइटर है ड्राइवर गड्डियां दे ऑपरेटर मशीन बिल्डिंग पर नहीं मारा वो अगर पूछना क्लियर करना है जी किधर पूरा बैकवर्ड भैया एक बार ना ले दोबारा ये तेरी तरह वो थोड़ी है बाकी तो थोड़ी है नहीं सेक्शन करे भेजे 12000 ही है 12000 का किहड़ा ड्राइवर लगा यार कदे छुट्टियां दे पैसे कटवाने ओपी कटवाने ने लिखे कि देना मैं कहता अंडी सरकार हो तो ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦਾ 2 ਲਾਓ ਤੇ ਤਨਖਾਹ तो ਵਧਾਓ सरकार की दवांगे आपू 1.5 लाख तनख्वाह जेड़े हद करते हैं लेना चार्ज का 2 लाओ तनख्वाह आपू ਵਧਾਉਂਦੀ 1.5 लाख तनख्वाह 2 गड्डियां 6 नौकर रहंदे कोल श्रीनगर बखरी कोठी जम्मू बखरी कोठी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ वो फैसला कराएगा ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਆ तो पहले दोनों इकट्ठे बैठे थे इन्हें सलाह कर रहे भी तू ये बोलिया तो मैं ये बोल रहा तो चेक नहीं करिए थे बाउल दे मैं गल हमारे इधर कौंसल में 3 ही मुद्दे थे। पहला ये था कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हमें पैसे आए हुए हैं, जैसे हमारा जो बस स्टैंड है ये शास्त्री नगर वाला, वहाँ पे एक गेट बनेगा और टाइल लगेगी, उसको बड़ा ब्यूटीफाई बनाया जाएगा। तो एक तो वो था। दूसरा हमारे पास और ब्यूटिफिकेशन के पैसे आए थे। हटली मोड़ में वेलकम टू कठुआ जैसे बाकी कौंसलों में लगे होते हैं या कॉरपोरेशन में लगे होते हैं, वो साइन बोर्ड लगाएंगे और उनमें लिखेंगे कि कौन से वार्ड कौन सी साइड में पड़ते हैं और कौन से वार्ड कौन सी साइड में पड़ते हैं, और साथ में वेलकम टू कठुआ लिखेंगे। और तीसरा हमारे पास एक डेपुटेशन आया था, जिस डेपुटेशन में ये था कि जो हमारे जितने भी सारे वार्ड हैं, जो मतलब कि उनकी जो डिमांड थी, जो आए हुए थे कि 26/6/2023 तक जो जितने भी पहले लोगों के मकान बने हुए हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, और जो भी मकान वाले जो जिनके नक्शे नहीं पास हैं वो अपने पैसे जहाँ जमा करवा दें। तो इसके ऊपर भी हमने एक रेजुलेशन डाला है, और ये तीनों रेजुलेशन डाल के हम अपने डायरेक्टर साहब को भेजेंगे, वो आगे चीफ सेक्रेटरी को या कमिश्नर को जहाँ भी भेजेंगे। हम चाहते हैं ये हमारे ये 2 काम तो हमारे हो जाएंगे। ये तीसरे वाला जो इसका है रेगुलेशन वाला कि जितने भी मकान शिकान हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट इसको पास करे, ताकि जो लोग जिन मकानों में रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर क्या बरसात का मौसम है? बरसात का मौसम है। हमने 30 आदमी कंट्रेक्चुअल पे लगाए हुए हैं। तो वो जो 30 आदमी लगाए हैं उनका काम यही है कि उनको ये देखना है कि बरसात में हमारा कहाँ नाला बंद हो जाता है, कहाँ रोड पे पानी आ जाता है, जहाँ कहाँ कचरा पड़ा है, गंद पड़ा है, वो उसके लिए हमने लगाए हुए हैं। तो चल रहा है। थैंक यू। रूटीन की तरह महीने में 2 बार 1 बार जो मीटिंगें होती हैं और कठुआ टाउन के विकास के लिए जो बातें यहाँ डिस्कशन होती हैं। आज मेन मुद्दे 2-3 थे। एक तो सबसे पहला मुद्दा था, एक तो शहरदारी भी आज जहाँ एक डेपुटेशन लेके आए थे, और जो मेन मुद्दा है बड़े लोगों को, प्रोमिनेंट लोगों को, जो पिछले दिन एक हादसा हुआ था, एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी, उसके ऊपर एक चर्चा उन लोगों ने की। उन लोगों ने कहा, जो प्रोमिनेंट सिटीजन जहाँ लोग आए थे, और ये जो रेजुलेशन पिछले 2 साल से मैं डालता, मेरे टाइम पे भी हुए, आज भी हुए, और पिछले महीने भी ये रेजुलेशन पड़ा था कि जो ओल्ड सिटी है, जिनकी दुकानें, हाल या मकान, कोठियाँ पुराने जो जितने भी बने हैं, जिन लोगों के नक्शे पास नहीं हैं, उन लोगों के नक्शे पास किए जाएं, और ताकि गवर्नमेंट को हम लिखें अपना रेजुलेशन पास करके। वो हमने उन लोगों की बात मानी। आज हाउस के अंदर हमने वो आज फिर सर्वसम्मति से सब काउंसिलरों ने मिलके एक ही बात पे सबने जज किया कि ये रेजुलेशन हम पास करते हैं कि जो ओल्ड सिटी के अंदर जितने भी कोठियाँ, मकान, दुकान जो बनी है, उनके नक्शे पास किए जाए, और गवर्नमेंट को भी हम लिखेंगे। हाउस ने पास कर दिया। उसके बाद और शहर के विकास के लिए बातें थी। कोई बस स्टैंड का 1.5 करोड़ रुपए के करीब
जहाँ हमारे सरकार की तरफ से आया है, तो उस बस स्टैंड को कैसे ब्यूटिफिकेशन किया जाए और कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, जो हमारा पुराना जो न्यू बस स्टैंड है, तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। एक तो वो बाहर गेट लगेंगे दोनों तरफ बस स्टैंड के अंदर, और जो एरिया ख़राब है उसके ऊपर उसको अच्छा खूबसूरत बना के RPM फिलिंग करके, चार दीवारी करके, और उसके ऊपर टाइल लगा के, एक लाइटिंग सिस्टम अच्छा करके, एक खूबसूरत मॉडर्न तरीके का बस स्टैंड जो वहाँ हमारा बने, उसके ऊपर आके 1.5 करोड़ रुपया लगे, और कम पड़ जाएगा तो और भी सरकार से मांगेंगे। एक वो हमने आज यहाँ रेजोल्यूशन पास किया, और एक्शन PWD हमारे रामलाल जी वो भी यहाँ आज इस मीटिंग में आए थे, वो हमारे लोकली हैं। तो उसके साथ साथ और हमारी 2-3 चर्चाएँ हुई। ये जो आज टाउन प्लानर टाउन की तरफ से जो एक टाउन मास्टर प्लान जो बना है, उसके ऊपर भी एक चर्चा पिछली मीटिंग में हुई थी, आज भी हुई, कि एक रेजोल्यूशन पास किए जाए, जो मास्टर प्लान इन्होंने घर बैठ के सरकार ने बनाया है उसके ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल में आके चर्चा करें, ताकि हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, हमारा 6 लेन हाईवे बन रहा है, उसके साथ हमारा पूरा टाउन वो डिस्टर्ब हुआ है, ताकि मास्टर प्लान भी उसी तहत जहाँ जो पहले बना है, आज ये जो डिस्टर्ब हुआ है हमारा सारा सिस्टम टाउन का, उसके ऊपर भी एक रिव्यू हो, एक चर्चा हो। घर बैठे इन्होंने प्लान पास करी, ये ग्रीन इलाका है जहाँ 60 फुट रोड पे तो एक भी कठुआ से लेके इस मुखर्जी चौक से लेके कालीबड़ी तक, और मुखर्जी चौक से लेके हटली मोड़ तक, मुखर्जी चौक से लेके जराई की तरफ एक भी दुकान का नक्शा, एक भी कोई कारोबार नहीं कर सकता उस हिसाब से। तो एक रेजुलेशन आज वो भी हमने डाला कि इसके ऊपर चर्चा हो, और टाउन प्लानर आके जहाँ रिव्यू करें हमसे, वो भी आज रेजुलेशन पास करके हमने सरकार को भेजा है। एक हमारा मेगा प्रोजेक्ट का 2 करोड़ रुपया जो था, वो भी हमने चर्चा की। मेरे टाइम पे वो 2 करोड़ इन्होंने कहा था, और 9 लाख के हमने एस्टिमेट बना के सरकार को भेजे थे, वो अभी पैसे नहीं आए, लेकिन उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। बाकी भी टाउन के अंदर एक रेजुलेशन आज हमने और पास किया है, जिसके ऊपर सारी चर्चा पूरे हाउस के अंदर हुई, कि जो PWD की रोडें कालीबड़ी से लेके कठुआ चौक तक, मुखर्जी चौक तक, मुखर्जी चौक से लेके हटली मोड़ तक, इसके साथ जितने भी लिंक हैं, जिसकी 15 फुट रोड है जहां मशीनें लुक डाल सकती हैं, वो भी रोडें जो हैं वो PWD के हवाले की जाए उनको, ताकि वो लुक उसके ऊपर पड़ जाए। कौंसिल के पास तो कम पैसे आते हैं, 1 करोड़ आया तो 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपए एक वार्ड के हिस्से में आता है। वो ड्रेन बनाए, सफाई करें, लाइट लवाए, क्या क्या वो करें। तो इसलिए आज वो भी रेजुलेशन आज हमने जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर पास किया कि ये जो रोडें, मेन रोडें जो हैं, वो PWD के हवाले की जाए। धन्यवाद। आज पार्षदों की जो एक बैठक हुई है, क्या बैठक में जो है वो डिसीजन लिया गया? देखिए, जो एक हमारा रेगुलर हाउस चलता है उसके रूटीन में आज मीटिंग थी, तो उसमें मेन इशू था कि एक तो शहर की कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसे आए हैं, उसका हमने डिसाइड किया कि शहर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि शहर में जो मेन एंट्रेंस है, बड़े लोगों की शिकायत रहती थी, और मीडिया के लोगों ने काफ़ी बार उजागर किया इस चीज़ को कि शहर कालीबड़ी आना हो या लखनऊ आना हो तो पता नहीं लगता कि हटली मोड़ किस तरफ है और जहाँ कठुआ का रास्ता कौन सा है। तो वो एक हमने वहाँ तक मेजर जो पॉइंट्स है वहाँ पे एक साइन बोर्ड इंस्टॉल किया जाए, ताकि बाहर के लोगों को भी पता लगे कि ये कॉलेज रोड है, ये हटली मोड़ रोड है। एक तो ये था। दूसरा था कि बड़ी देर से हमारी जो लाइटें बंद पड़ी हैं, बरसात का मौसम है, बड़ी सारी लाइटें रिपेयर करने वाली है, बड़ी देर से लाइटों का रिपेयर का सामान नहीं आया था, तो वो भी हमने रेजुलेशन लास्ट मीटिंग में रखा था, और आज भी हमने बोला हुआ। तो वो भी जो हमारे चेयरमैन उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि विद इन डेज हमारी जो लाइटें हैं वो लाइटें आ जाएगी, वो भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात में मौसम में जो सैनिटेशन का इशू आ रहा है, जो बड़ी सारी ब्लॉकेज नालियों में हुई है जहाँ बुश कटिंग नहीं है, उसके लिए भी हमने बोला कि बरसात चालू है, तो उसको भी हम ये काम पहले हो जाता था, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हमने यही बोला कि ये भी काम शुरू किया जाए ताकि सैनिटेशन लोगों की एक प्रॉपर सैनिटेशन लोगों को मिल सके। तो इसलिए इसके लिए भी चेयरमैन ने एश्योर किया कि जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे वो लोगों को मुहैया करवाएंगे। और जो गली नाली का प्रोसेस है वो तो हमारी डिमांड है ही है, और उसमें है कि पीछे से पैसे आएंगे तो हम तो काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो हमारी मीटिंग थी वो अच्छी रही, और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो लोगों की दिक्कत है वो कम होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।